अब हम आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क की दोस्ती का ब्रेकअप दिखाएंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूं तो इस दुनिया में हर रोज करोड़ों लोगों का ब्रेकअप होता है, करोड़ों लोगों की दोस्ती टूटती है, लेकिन जितनी कीचड़ इस ब्रेकअप के दौरान उछल रही है उतनी बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए आज हम इस ब्रेकअप के हर पहलू को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया भर के दोस्तों के लिए इस खबर में क्या सीख छिपी है। तो दोस्ती की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे और इस पूरी टाइमलाइन को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है ट्रंप प्रशासन का एक बिल, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं और इलॉन मस्क इसे बिग अगली बिल कह रहे हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत सुंदर बिल है जिसे मैं लेकर आ रहा हूं, और इलॉन मस्क कहते हैं कि यह बहुत अगली है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत और अगली का मतलब होता है बदसूरत। यानी इन दोनों के बीच में एक बिल है, एक कानून है। वो कानून डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जहां वो बैठे हैं वहां से खूबसूरत दिखता है, और इलॉन मस्क को वही कानून, वही बिल बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई एक वस्तु रखी है, कोई एक विचार है, वो एक तरफ से देखने वाले को खूबसूरत दिखता है और दूसरी तरफ से देखने वाले को बदसूरत दिखता है। यही इनके साथ भी हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल के जरिए टैक्स में कटौती करना चाहते हैं और अमेरिका की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, और इलॉन मस्क इसी का विरोध कर रहे हैं। मस्क का यह कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप यह कहकर सत्ता में आए थे कि वो सरकार के गैर जरूरी खर्चों को बंद करेंगे, लेकिन अब वो खुद इस बिल की वजह से फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, और ये लड़ाई जो है, मतभेद जो है, ये इशारों इशारों में हो रहे थे। आपने भी कई बार देखा होगा, जब दो दोस्तों के बीच में मतभेद होते हैं लेकिन लड़ाई खुलकर सामने नहीं आई होती, तो वो इशारों इशारों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच भी काफी समय से यही चल रहा था, लेकिन फिर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहला हमला हुआ। और इस समय जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके लिए क्रिएट की हैं, आपको न्यूज़ देखने का एक नया अनुभव देने के लिए, कि अगर ये जो दोस्ती है, ये एआई ने उस दोस्ती के जो पल हैं वो आपके लिए रिक्रिएट किए हैं। तो सबसे पहला हमला इसमें किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में मीडिया के सवालों पर यह कह दिया कि इलॉन मस्क ने यह बिल देखा था और वो पहले इससे सहमत भी थे, लेकिन बाद में जब इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने की अनिवार्यता समाप्त करने की बात को देखा तो मस्क नाराज हो गए और उन्होंने इस बिल की आलोचना करना शुरू कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पहले तो मस्क को इस बिल से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही इलॉन मस्क को यह पता चला कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर कुछ नया कानून बनाया गया है जिससे टेस्ला कार को नुकसान होगा, तो वो अचानक से नाराज हो गए। I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. तो पहले इस खेल को समझिए, ये सारा पैसे का खेल है, और इस बिल में ऐसा क्या था जो इलॉन मस्क को पसंद नहीं आया और जिससे इलॉन मस्क को नुकसान हो रहा था। तो जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने एक नियम बनाया कि पर्यावरण को बचाने के लिए अमेरिका में बिकने वाली 50% गाड़ियां अब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, जिन पर टैक्स में भी लोगों को छूट मिलेगा और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो जो बाइडेन ने जो काम किया वो इसलिए किया क्योंकि वो लोगों को प्रेरित करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ी ना खरीदें और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें।
और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना है कि इसी व्यवस्था को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इलॉन मस्क नाराज हो गए। अब आप देखिए, वो इसलिए नाराज हो गए क्योंकि जो बाइडेन ने जो नियम बनाया उसका सीधा फायदा इलॉन मस्क को और उनकी कंपनी टेस्ला को हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली हर 10 में से 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यानी आधी इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला की होती हैं। और इलॉन मस्क को अपनी सारी कंपनियों में से जिस कंपनी से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, आमदनी होती है, वो टेस्ला है। और इसीलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर सही कह रहे हो, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अब इस सब्सिडी को खत्म करना चाहते थे और राष्ट्रपति ट्रंप जो नया नियम ला रहे थे उसके मुताबिक वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो है पहला वार होने के बाद इलॉन मस्क ने भी उनके सारे राज खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उन्हें कभी भी इस बिल को दिखाया ही नहीं गया था। तो पहला तो उन्होंने ये लिखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उनकी मदद से ही चुनाव जीते हैं और अगर इलॉन मस्क उनके साथ ना खड़े होते तो आज अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यहां तक पहुंचना असंभव था अगर इलॉन मस्क उनके पीछे ना खड़े होते। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह कहा कि वो इलॉन मस्क के बिना भी चुनाव जीत सकते थे तो मस्क ने उन्हें एहसान फरामोश बता दिया। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक भी उड़ाया और उनके पुराने पोस्ट दिखाते हुए यह पूछा कि ये सारी बातें जिस व्यक्ति ने लिखी थी वो कहां चला गया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ये वही पोस्ट थे जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली सरकारों में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने पर उनकी आलोचना की थी और मस्क ये बताने लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोलते हैं और वो अपनी बात के पक्के नहीं हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब वो अपने हर भाषण में इलॉन मस्क की तारीफ किया करते थे। माय फ्रेंड इलॉन कहकर उन्हें अपने साथ खड़ा रखते थे। हर बड़ी मीटिंग में उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तो चुनाव प्रचार में हर बड़े भाषण के दौरान इलॉन मस्क उनके साथ खड़े होते थे और राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क की तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन अब इस दोस्ती में दरार आ गई। इलॉन मस्क की इन कड़वी बातों ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी उनके हमलों का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इलॉन मस्क के ये सारे हमले वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप भी इन हमलों का जवाब अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दे रहे हैं। तो देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है इन दोनों के बीच में। ये दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, एक इनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इलॉन मस्क के पास एक्स है और डोनाल्ड ट्रंप के पास ट्रुथ सोशल है। ये अपनी बात लिखते हैं एक्स पर इलॉन मस्क और वो अपनी बात लिखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर, और फिर अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आम लोगों की तरह इस लड़ाई में भी ये दोनों दोस्त झगड़ा करने के बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो जैसे ही झगड़ा होता है दो दोस्तों के बीच वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन यहां पर ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों के पास ही अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इलॉन मस्क को पहले से पता था कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से जुड़े नियमों को बदलने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अब इलॉन मस्क इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि सरकार के पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इलॉन मस्क की तमाम कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी और उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त कर दिया जाए। और इस बयान पर यह झगड़ा और बढ़ गया और इलॉन मस्क ने यह ऐलान कर दिया कि अगर उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हुए तो उनकी कंपनी स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अब वहां से विड्रॉ कर लेगी और उससे जो मिलने वाली सेवाएं हैं अमेरिका की सरकार को और नासा को उन्हें बंद कर देगी। यह वही अंतरिक्ष यान है जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वहां पर लेकर भी जाता है और अब भी ऐसा एक अंतरिक्ष यान इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। पिछली बार नासा 9 महीनों तक सुनीता विलियम्स समेत बाकी के अपने एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाने में नाकाम रहा था और तब भी स्पेस एक्स के इसी ड्रैगन अंतरिक्ष यान की मदद से इन सब लोगों को यहां लाया गया था। यानी उस समय भी इलॉन मस्क ने
डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की सरकार की मदद की थी, अपना ये यान भेजा और इससे सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को वो लेकर आए। लेकिन इस झगड़े ने अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वजूद को भी खतरे में डाल दिया है और स्थिति ये हो गई है कि एक्स और ट्रुथ सोशल पर लोग ये लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर अब कब्जा कर लेना चाहिए और स्पेस एक्स का नासा में विलय कर देना चाहिए। दोस्ती और दुश्मनी क्या चीज होती है वो आप इससे भी समझिए कि जब दोस्ती थी तो नासा ने स्पेस एक्स के साथ उसका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल करने के लिए 42,000 करोड़ रुपए की डील की थी, और अब जब दुश्मनी हो गई है तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलॉन मस्क की सारी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर कराने का श्रेय अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन अब नौबत यह आ गई है कि अमेरिका के लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं आजकल जो राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच छिड़े इस युद्ध में सीज फायर करा सके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि जब कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है, सफल बन जाता है, बहुत मशहूर हो जाता है, जो उसे चाहिए होता है सब पा लेता है, तो वो विनम्र हो जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका स्वभाव विनम्र हो जाता है। इसके बाद वो किसी को धमकियां नहीं देता, किसी से बदला लेने की बात नहीं करता, किसी की बदनामी नहीं करता और विनम्रता से अपना जीवन जीता है। लेकिन ये झगड़ा बताता है कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी सफल बन जाएं, आप चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हों या आप दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क हों, जब रिश्ते खराब होते हैं तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ाई एक ही तरह से लड़ी जाती है, और वो है एक दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे के राज खोलना और एक दूसरे को छोटा साबित करना। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह कहा कि इलॉन मस्क टेस्ला को बचाने के लिए उनके बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इलॉन मस्क ने उन पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही निजी आरोप लगा दिया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफ्रे एप्स्टीन से जोड़ दिया। जेफ्रे एप्स्टीन कौन है? ये वो व्यक्ति है जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा, और कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी एक जमाने में इस आदमी के क्लाइंट थे, और इसका जिक्र जेफ्रे एप्स्टीन की फाइलों में भी है जिन्हें आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, और इनको हम एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। और इन फाइल्स में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का 33 साल पुराना एक वीडियो निकाला जिसमें वो जेफ्री एप्स्टीन के साथ पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जेफ्री एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर सवाल उठे हैं। आज हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सब चैनल्स पर, अमेरिका के मीडिया में, वहां के सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहे हैं जहां एप्स्टीन की एक पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और वहां आसपास पार्टी चल रही है और उसमें और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो वीडियो आज हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। जेफ्री एप्स्टीन पर अवैध तस्करी के अलावा बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ नाबालिग लड़कियों का सौदा करने के आरोप थे, और उसने एक फाइल बनाई थी जिसमें उसके सभी क्लाइंट्स का नाम उसने लिखा था, और इलॉन मस्क का यह दावा है कि उस फाइल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था, जिसकी वजह से इन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया गया। और देखिए, वर्ष 2019 में जेफ्री एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद जेल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे बाद में आत्महत्या बताया गया। तो ये जो व्यक्ति है, इसे फिर गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, और फिर जेल में अचानक उसकी मौत हो जाती है और ये बताया जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, और अब उसकी फाइलों में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन उस जमाने में उसकी पार्टियों में क्या होता था उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। आज से 30 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप कैसे दिखते थे, और वो इसी शख्स की पार्टी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की मीडिया के पास तो पूरा वीडियो है। इलॉन मस्क इसी मामले को आधार बनाकर अब राष्ट्रपति ट्रंप को उनके पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अब नया राष्ट्रपति जेडी वांस को बना देना चाहिए, जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं। जेडी वांस आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत भी आए थे, और उनकी पत्नी भारतीय है। ये है जेडी वांस, और अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्रंप को हटाकर इन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए।
आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इलॉन मस्क को ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पता थी, उन पार्टियों के बारे में पता था, उस फाइल के बारे में उन्हें सब कुछ पता था, डोनाल्ड ट्रंप के इस इतिहास के बारे में, उनके इस पास्ट के बारे में पता था, तो फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने में इतनी मदद क्यों की और चुनाव में उन्हें जिताने के लिए अपना हजारों करोड़ रुपए का चंदा क्यों दिया, लगातार उनके साथ क्यों खड़े रहे, क्यों लोगों से अपील करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सबसे बेहतर नेता साबित होंगे। अगर उन्हें यह सब कुछ पता था तो उस वक्त क्यों नहीं बताया? आज जब दोस्ती टूट गई, आज जब उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है इस दोस्ती का, तो अब वो ये सारे राज खोलना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जब राष्ट्रपति ट्रंप उनके हिसाब से चल रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही दोनों के रिश्तों में मतभेद आए तो इलॉन मस्क ये सारे आरोप लगाकर उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नैतिक रूप से गलत बताने लगे। इस झगड़े के केंद्र में दो चीजें हैं, एक है चंदा और दूसरा है धंधा। राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव में दो लोगों से सबसे ज्यादा चंदा मिला था। इनमें पहले थे इलॉन मस्क, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए 288 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी आज के हिसाब से 2,500 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात पता थी कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों का व्यापार करती है। और जो दूसरी लॉबी थी जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा चंदा दिया चुनाव के लिए, वो थी ऑयल लॉबी, यानी कच्चे तेल का कारोबार करने वाले वो उद्योगपति जिन्होंने मिलकर 445 मिलियन यूएस डॉलर्स का चंदा उन्हें दिया, जो लगभग 3,800 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। तो अब आप देखिए, इससे यह समझ में आता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का व्यापार करने वाले इलॉन मस्क से भी चंदा लिया और पेट्रोल और डीजल की गाड़ी बनाने वाले और कच्चा तेल बेचने वाली ऑयल लॉबी से भी उन्होंने चंदा लिया, जबकि इन दोनों के आपसी हित टकराते हैं। और आपको पता होगा, जब कोई उद्योगपति किसी नेता को चंदा देता है तो वो उसमें अपने धंधे का फायदा भी देख रहा होता है। जब धंधा दिखता है तभी तो चंदा देता है, और ये पूरा विवाद यहीं फंसा हुआ है। इलॉन मस्क का आरोप है कि ऑयल लॉबी से चंदा लेने के दबाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से जुड़े नियमों को बदल दिया और उन्होंने कच्चे तेल का उद्योग करने वाले कारोबारियों का ध्यान रखा, लेकिन इलॉन मस्क की टेस्ला को नजरअंदाज कर दिया। और इसी के बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। ऑयल लॉबी ये कहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दीजिए और इस बाजार को खोल दीजिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है, और अगर वो इसी कच्चे तेल के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को हतोत्साहित करने लगेंगे, कच्चे तेल की लॉबी के खिलाफ काम करने लगेंगे, वो ये कहने लगेंगे कि तेल का इस्तेमाल ना करें और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए कहने लगेंगे, तो इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका का ही ये कच्चा तेल है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऑयल लॉबी का समर्थन कर रहे हैं, और इसी समर्थन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का व्यापार करने वाले इलॉन मस्क को नुकसान पहुंचा दिया और फिर उनसे दूर कर दिया। यानी ये पूरी लड़ाई अपने अपने फायदे के लिए लड़ी जा रही है। इलॉन मस्क 6 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन इनमें से उनकी सबसे ज्यादा आमदनी टेस्ला कंपनी से होती है, क्योंकि इस विवाद की जड़ में टेस्ला कंपनी ही है। और इसीलिए इस झगड़े के कारण टेस्ला के शेयर्स की कीमतों में एक दिन में ही 15% की गिरावट आ गई और उसे 150 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो गया। भारतीय रुपयों में अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसा 12,75,000 करोड़ रुपए बैठता है एक दिन में, जिसका नुकसान हो गया। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से हुए इस झगड़े की एक घंटे की कीमत 53,000 करोड़ रुपए है। हालांकि इस विवाद के बीच आज टेस्ला के शेयर्स में 4% की वृद्धि भी हुई है। आज से सिर्फ 2 महीने पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इलॉन मस्क से टेस्ला की एक गाड़ी खरीदी थी, और वो ऐसा करके अमेरिका और दूसरे देशों को और उनके लोगों को टेस्ला की गाड़ियां खरीदने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यानी टेस्ला के एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह वो व्यवहार कर रहे थे और कहते थे कि मैं खुद टेस्ला खरीदूंगा, और उनके काफिले में भी टेस्ला गाड़ी चल रही थी। लेकिन आज वही राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ना खरीदें, बल्कि उनकी जगह पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदें, और उन्होंने अपनी टेस्ला की गाड़ी को भी बेचने का फैसला किया है। और अब मस्क की गाड़ी को अपने व्हाइट हाउस में देखना तक वो पसंद नहीं करते।
अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क से अच्छे उद्योगपति निकले। ट्रंप उद्योगपति होने के साथ साथ एक नेता भी है, जबकि इलॉन मस्क उद्योगपति होने के साथ नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी वो इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में राष्ट्रपति ट्रंप से पीछे ही माने जाएंगे और इस बात को इलॉन मस्क भी समझते हैं और इसीलिए वो अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल आजकल करवा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आप इस पोल में हिस्सा लीजिए, जिसमें वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब समय आ गया है कि एक नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका में बनाई जाए जो अमेरिका के 80% मिडिल क्लास परिवारों का प्रतिनिधित्व करे। अमेरिका की राजनीति 2 पार्टी सिस्टम पर चलती है, जिसमें एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, बराक ओबामा और कमला हैरिस जैसे नेता हैं। अमेरिका में और भी यूं तो पार्टियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं। तो आप कह सकते हैं वहां 2 ही बड़ी पार्टियां हैं। भारत की तरह नहीं है अमेरिका का लोकतंत्र। हालांकि यह व्यवस्था स्थायी नहीं है और वहां एक और नई राजनीतिक पार्टी बनाई जा सकती है, लेकिन यहां समस्या यह है कि यह पार्टी अगर इलॉन मस्क बना भी ले तो वो कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति खुद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए पहली शर्त यह होती है कि उस व्यक्ति का जन्म अमेरिका में ही होना चाहिए, जबकि इलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि इस विवाद के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क आज रात को बात करके इस झगड़े को खत्म कर सकते हैं। दोनों के बीच बातचीत होने वाली है, लेकिन कुछ देर पहले यह खबर आई है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क की आवाज तक नहीं सुनना चाहते। मिलना तो बहुत दूर की बात है और अब उन्होंने इलॉन मस्क से बात करना ही बंद कर दिया है। तो अब दोनों के बीच में बातचीत बंद है और दोनों सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस झगड़े में आपके लिए क्या सीख है? आपके लिए भी एक सीख है और वो सीख है दोस्ती के बारे में। कहते हैं जहां एहसान जताना पड़े वहां दोस्ती नहीं सौदा होता है, और इस रिश्ते में भी दोस्ती कभी थी ही नहीं, बल्कि यह शुरू से ही एक सौदा था और दोनों लोगों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए था। आम जीवन में भी हम ऐसे रिश्तों को दोस्ती समझ लेते हैं, जबकि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें बिना कहे समझा जाए और बिना गिनाए दिया जाए। और जिस दोस्ती में सम्मान की जगह हिसाब देना पड़े और एहसान गिनाने पड़े तो वो दोस्ती हो ही नहीं सकती। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो बात बात पर एहसान गिनाता है तो समझ लीजिए आपसे उसकी दोस्ती नहीं है, बल्कि वो आपसे एक सौदा कर रहा है। वैसा ही सौदा जैसा राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हुआ था। बहुत सारे लोग जब ये दोस्ती हुई थी तब भी ये कहते थे कि इन दोनों के बीच, 2 शक्तिशाली लोगों के बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती, और ऐसे लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उनके पहले भी किसी के साथ बनती नहीं थी। लेकिन ये 2 ऐसे शक्तिशाली लोग एक साथ आ गए और तब भी लोग कहते थे कि ये जो दोस्ती है ये बिना हितों के हो नहीं सकती, और आज ये समझ में आ गया कि इस दोस्ती के पीछे अपना अपना फायदा था, अपने अपने हित थे।